क्वेश्चन 3 में कहा है कि अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम फ्रेम S1 एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है वो दिए गए। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, तो ये पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल हम दिख देते हैं, मान लेते हैं कि फ्रेम S1 ये है, ठीक है, एंड मान लेते हैं कि ये इनर्शियल है, एंड S1 में हमें कहा गया कि इट इज़ फाउंड टू बी एट रेस्ट, एक पार्टिकल है जो रेस्ट पर है। अभी एक फ्रेम S2 जो है उसमें ऑब्जर्व करने पर दिखता है कि पार्टिकल भाई कोई स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि S2 जो है उसके फ्रेम में ऐसा लगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट मूव कर रहा है विथ स्पीड v, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि S2 जो है इट मूव्स विथ स्पीड v टू द राइट। अगर फ्रेम 2 जो है S2 वो राइट मूव करेगा विथ स्पीड v, तभी जाके इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ S2 ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में मूव कर रहा है विथ स्पीड v। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ये जो फ्रेम्स है S1 एंड S2 उनमें जो रिलेटिव मोशन है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का रिलेटिव मोशन है। ठीक है, एंड हमें ये पता है कि जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है एंड आप एक दूसरे फ्रेम की बात करो जो वो फ्रेम के रिस्पेक्ट पर इट इज़ मूविंग विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज जीरो, तो दैट मीन्स कि S2 भी ऑल्सो इनर्शियल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ए तो पॉसिबल है। अब आते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी में कहा है बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। अब ये भी पॉसिबल है। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए तो इट इज़ एक्सेलरेटिंग विथ सम एक्सेलरेशन ए। ठीक है, अभी फ्रेम S1 को मैं ऑब्जेक्ट पे अटैच कर देता हूँ, तो इन फ्रेम ऑफ S1 ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पर लगेगा, बट आप नोटिस करिए कि विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम S1 जो है विल हैव टू एक्सेलरेट टू द राइट विद द सेम एक्सेलरेशन। तो S1 इज एक्सेलरेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम, तो S1 इज नॉन इनर्शियल। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैं एक और फ्रेम ले लेता हूँ जो मूव कर रहा है विथ स्पीड v विथ रिस्पेक्ट टू S1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होएगा कि दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही है लेकिन साथ में एक स्पीड v अटैच कर दी है। तो इन अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा कि S2 भी नॉन इनर्शियल हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल S1 एंड S2 दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, तो ये सेट एक पॉसिबिलिटी है कि आप ग्राउंड से विथ रिस्पेक्ट टू जो इनर्शियल फ्रेम है उससे आप ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करा दो एंड वो ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फ्रेम्स ऐसे अटैच कर दो कि एक फ्रेम एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट से अटैच्ड हो, दूसरा फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट स्पीड v से मूव कर रहा हो। तो दोनों जो फ्रेम्स हैं दे विल बी एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल फ्रेम, एंड दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, तो दोनों नॉन इनर्शियल होने ही है। तो इसके लिए बी भी पॉसिबल है। अब सी देखते हैं। सी कह रहा है कि S1 इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल। ठीक है, ओके, तो मान लेते हैं कि S1 इनर्शियल है एंड S1 में कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो एट रेस्ट है। ठीक है, तो अगर S2 नॉन इनर्शियल हो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि जो फ्रेम S2 है इट मस्ट एक्सेलरेट कोई तो दिशा में, आप जरूरी नहीं है लेफ्ट टू राइट जा रहा हो, कोई मान लेते हैं इस दिशा में एक्सेलरेट कर रहा हो। तो अगर जो फ्रेम S2 है वो एक्सेलरेट करेगा इन सम डायरेक्शन, तो इन फ्रेम S2 ऑब्जेक्ट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे पाएगा, क्योंकि इन फ्रेम S2 तो उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो इस तरह से एक्सेलरेट कर रहा है एग्जैक्टली ऑपोजिट वे में, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए सी पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं डी। डी में कह रहा है कि S1 इज़ नॉन इनर्शियल एंड S2 इज़ इनर्शियल। ठीक है, तो अब इस बात में बात देखते हैं। तो हमें बेसिकली कहा गया कि S1 जो है वो नॉन इनर्शियल है एंड वो फ्रेम में ऑब्जेक्ट ए जो है वो एट रेस्ट है। ठीक है, तो अब ये S1 नॉन इनर्शियल है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि अगर मैं ये ग्राउंड फ्रेम लगाऊँ, ठीक है, जो कि इनर्शियल है, तो S1 जो है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्रेम। जब S1 फ्रेम एक्सेलरेट करेगा तभी तो वो नॉन इनर्शियल बनेगा। तो मान लेते हैं वो कोई एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ए एट रेस्ट है इन द फ्रेम S1, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ए को भी एक्सेलरेशन ए से मूव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अब कह रहे हैं कि S2 जो है वो इनर्शियल है। अभी S2 अगर इनर्शियल होगा
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई वेलोसिटी v इन सम डायरेक्शन मूव करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यानी कि H2 जो है वो एक्सेलरेट नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो अगर H2 फ्रेम एक्सेलरेट नहीं करेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू H2 द एक्सेलरेशन ऑफ A कैन नॉट बी ज़ीरो, राइट। क्योंकि ओवरऑल क्या है कि ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, H2 फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एंड ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करना है। तो तो अगर ग्राउंड और H2 इनर्शियल फ्रेम्स है तो दोनों में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन हमें कहा गया है कि H2 के अंदर द ऑब्जेक्ट इज़ फाउंड टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इसके लिए ऑप्शन डी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है, तो इसके लिए डी भी अलाउड नहीं है। तो ओवरऑल क्वेश्चन 3 के अंदर ए एंड बी अलाउड है, सी एंड डी अलाउड नहीं है। इसका हमारा क्वेश्चन 3 डन।